अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शबानी। आप देख रहे हो ASD उर्दू टीवी। जैसे कि मैं हर व्लॉग में बलूचिस्तान के हवाले से खबरें शेयर करता हूँ, आज भी आप के बलूचिस्तान के कुछ खबरें आप तक शेयर करूँगा। तो इसी हवाले से हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो फिर जाते हैं खबर की तरफ। जो है सरदार अख्तर जान मेंगल ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देकर और जो है आ, वो बाहर मुल्क और चला गया। तो अख्तर मेंगल के हवाले से जो अख्तर मेंगल में अख्तर मेंगल ने जो ट्वीट किया वो आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने समाजी राब्ते माइक्रोवेव फलांग साफ टेक्स पर जारी करता एक ताज़ा बयान में कहा है कि सियासी जमातों ने मेरा इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया है, जो मेरे हैरत का बायस, क्योंकि मैं पहले इस्तीफा दे चुका हूं और उस पार्लियामेंट का हिस्सा न रहने का कोई इरादा नहीं रखता हूं। वो समझते हैं कि मुझे मना लेंगे, मेरे राय बदलने पर आमदा करेंगे और अपने गलतियों की माफ़ी मांगेंगे, लेकिन मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। अख्तर जान मेंगल बलूचिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगे, तस्लीम करें कि आपने उनके प्यारों को छीन कर उनके दिल दुखाए हैं। समी और मारिम बलोच से माफ़ी मांगे कि आप उन्हें इस वक्त मारा जब वो सिर्फ आपसे बात करना चाहती थी। मैं सिर्फ अख्तर मेंगल हूँ, इस अवाम का हिस्सा हूँ। जब आप उनसे माफ़ी मांगेंगे तो आप मुझसे भी माफ़ी मांग लेंगे। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा है कि मुझसे जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरी ज़मीर ने मुझे फैसले पर मजबूर किया है। मैंने सब कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने पर तैयार नहीं है। मैं पाकिस्तान में नहीं था, खुद को इसका बोझ से निजात दिलाने के लिए आया हूँ। महीनों से मेरे ऊपर था। अ, मैं आज़ाद हूँ। अभी उम्मीद है कि बाकी लोग भी जल्द इस हकीकत का इदराक कर लेंगे, इससे पहले बहुत देर हो जाए। मैं अब परवाज में हूँ। अलविदा अलविदा पार्लियामेंट, अलविदा। वक्त मिले वक्त मिले जब कानून की हुक्मरानी कायम हुआ तो मैं इस असेंबली को ज्वाइन कर सकता हूँ। दर्दमंदाना ट्वीट किया सरदार अख्तर मेंगल ने। तो उन मुकदरा हल्कों और उन पार्लियामानी सियासतदानों और उन ब्यूरोक्रेट्स को समझना चाहिए इनके लिए क्या मैसेज दे गया अख्तर जान मेंगल साहब। जो दर पे दर बलोच जो है, सरदार बलोच नाराज होते जा रहे हैं, पार्लियामेंट्री सियासत छोड़कर अलविदा कर रहे हैं। जैसे कि मारिम बलोच और समीदीन बलोच भी वो तो आपसे मुतालबा करने के लिए इस्लामाबाद आई थी। उसी हवाले से आपने उन पर क्या सलूक किया और उनके ऊपर जो आपने सर्द ठठरती रातों में वाटर कैनन इस्तेमाल किए और उनको जेलों में बंद रखा। उसके बाद जो है उनको रोकर इस्लामाबाद के शहरों से वापस लौटना पड़ा। उस वापस लौटने का नतीजा ये था कि वहां से माहिर बलोच और समी बलोच वापस आई। तो लाखों लोगों ने क्वेटा के मकाम पर मारिन बलोच का इस्तकबाल किया। मारिन बलोच के इस्तकबाली में आपको सोचना चाहिए था कि देखो कि मारिन बलोच को आपने तो नाराज कर दिया,
लेकिन यहाँ के बलोचों ने कितना इस्तकबाल किया मायरिंग बलोच का, और क्या प्यार दिया मायरिंग बलोच को इन बलूचिस्तान के लोगों ने। ये सियासतदानों और मुकदरा हलकों को सोचना चाहिए। अभी भी ये इस बात पे तुले हुए हैं कि मायरिंग बलोच और बलोच जदयती कमेटी पर पाबंदी लगाई जाए और बलोच जदयती कमेटी को तहस नहस करके रखा जाए। आप ये ताकत का जो इस्तेमाल कर रहे हो, आपने ताकत 2006 से 5 तक भी इस्तेमाल किया, फिर नतीजा क्या निकला? जैसे कि परवेज मुशर्रफ ने नवाब अकबर खान बुट्टी को शहीद किया था, उस टाइम जो है बलूचिस्तान के लोग पहाड़ों पर चढ़ गए हैं। अख्तर जान मेंगल ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि जब ये बलोच नाराज हो जाते हैं, इनके माँ बाप और भाई राजी नहीं है कि हमारे बच्चे भाई बहन ये हथियार उठाएं, लेकिन उन्होंने किसी मजबूरी अपने माँ बाप का नाफरमान होकर उनका कहना नहीं मानते हैं, फिर भी पहाड़ों पर जाकर जो है अपना जान और जिंदगी दाव में लगाकर वो पहाड़ों में जाकर बीएलए में शमूलियत अख्तियार करते हैं, हथियार उठाते हैं। अख्तर मेंगल ने कहा कि वो अपने माँ बाप का नहीं मानते हैं, मेरा क्या मानेंगे? अब मानना होता तो आप मायरिंग बलोच को और जो है समीदीन बलोच को उनकी बातें सुनती, उनके पास जाकर मुज़ाकरात करते, फिर हो सकता था कि नाराज बलोच कुछ न कुछ वापस आते। जब वो समीदीन बलोच और मायरिंग बलोच अपने और मजलूम भाइयों बहनों के लापता होने की बात करते हैं, उन्होंने कोई ऐसा गलत मुतालबा आइन के खिलाफ अभी तक किया है नहीं। आप उनके ये मुतालबात पूरा करके उसके बाद देखते कि ये क्या डिमांड करते हैं। ये मुतालबा पूरा हो चुका है, अभी ये गद्दार वतन है या मुहिब्बे वतन है। मायरिंग बलोच तो सियासी शऊर पर ईमान रखती है, सियासी जद्दोजहद पर ईमान रखती है, और मायरिंग बलोच सियासी जद्दोजहद का आगाज करती है। इसी हवाले से बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए हामिद मीर ने अख्तर मेंगल के बारे में क्या कहा, हामिद मीर का इंटरव्यू आपको बीबीसी वाला पढ़कर सुनाता हूँ। और तो हामिद मीर ने अख्तर मेंगल का इस्तीफा इस मॉडल के नाकामी का आगाज है जो 8 फरवरी 2024 को लाया गया। इस मॉडल को कामयाब बनाने के लिए अदलिया और मीडिया कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान में कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी का तजुर्बा नाकाम हो चुका है और इस मॉडल को पूरे पाकिस्तान पर मुसल्लत रखने की कोशिश की। दीगर सियासतदानों को भी अख्तर मेंगल के तरह पार्लियामानी सियासत छोड़कर छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। हामिद मीर हामिद मीर ने हालिया बयानी में अपने बीबीसी में इंटरव्यू देते हुए कहा है कि आप जो जिस अंदाज से चल रहे हो, जिस अंदाज से आप हुकूमत को चला रहे हो, इसी अंदाज से और लोगों को भी आप पार्लियामानी सियासत से मजबूर करके इस्तीफाओं पे मजबूर करोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन बलोचों के खिलाफ अभी भी एक खबर मायरिंग बलोच ने बताया है कि बलोचों के ऊपर ऑपरेशन की मुकम्मल तैयारियां हो चुकी हैं। जो नाराज बलोच हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन की भरपूर तैयारी हो चुकी है। मजीद चौकियां और पिकट कायम किए गए हैं और बलूचिस्तान में घर घर तलाशी ली जा रही है। बलोचों के घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। बलोचों को अपने जमीन से बेदखल करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इसी हवाले से अख्तर जान मेंगल इस्तीफा देकर दुबई चला गया। अख्तर जान मेंगल बेबस होकर अख्तर जान मेंगल ने आखिर में ये कहा कि जब पार्लियामानी सियासत अच्छा हुआ तो मैं वापस आकर इस सियासत को ज्वाइन करूंगा, तब तक के लिए मैं इस सियासत को
खैरबाद करता हूँ। तो अख्तर जान मेंगल का इस्तीफा बलूचिस्तान के हवाले से एक बड़ा सियासतदान, बड़ा नाम कहलाया जाता है अख्तर जान मेंगल साहब, जो वजीर आला बलूचिस्तान भी रह चुके हैं। और अख्तर जान मेंगल इमरान खान के पार्टी में भी शमूलियत अख्तियार कर चुके थे। लेकिन अख्तर जान मेंगल ने आखिर में ये कहा कि हम गलत थे, शायद तो हम इमरान खान का साथ हमने छोड़ दिया था, तो इमरान खान सही था। आखिर में अख्तर जान मेंगल ने ये इतराफ किया इमरान खान के पार्टी को छोड़ने पर। उन्होंने दुख का इजहार किया, अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा हमें ये अफसोस है कि हमने इमरान खान का पार्टी छोड़कर और जो है पीडीएम ज्वाइन की थी, ये हमारी भूल थी। मुझे दीजिए इजाजत, अपने मेजबान आदम शमानी को फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे।